दोस्तों, हर किसी को जानवर पसंद होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। किसी को डॉग्स पसंद है तो किसी को कैट्स, और जिसको कुछ पसंद नहीं उसे पैंडा तो जरूर पसंद होगा, क्योंकि इतने तरह के जानवर इस दुनिया में मौजूद हैं कि कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाता है। लेकिन जब बात पालतू जानवर रखने की आती है तब हमारी सुई कैट और डॉग्स पर ही अटक जाती है, और बहुत कम ही लोग इनके अलावा किसी और जानवर को अपना पालतू जानवर रखने की सोच पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको किसी कैट या डॉग की नहीं बल्कि एक ऐसे पेंगुइन की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसकी जिंदगी के बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मिलिए इस शानदार पेंगुइन से जिसका नाम है लाला, और यह जापान के निशिमोटो फैमिली में पला बड़ा है। मुझे पता है आपको यह बात सुनकर हैरानी हो रही होगी कि पेंगुइन जैसा जीव जापान जैसी जगह में कैसे रह सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इसकी शानदार और रोचक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर यह पेंगुइन निशिमोटो फैमिली के एक फिशरमैन फ्रेंड को बेहद ही जख्मी हालत में मिला था, क्योंकि उस वक्त इस पेंगुइन के पंख पूरी तरह से घायल थे, जिस वजह से उस फिशरमैन ने यह सोचा कि अगर वो वापस से उसे पानी में डाल देगा तो शार्क या फिर दूसरे समुद्री जीव इसे खा जाएंगे, जिस वजह से उसने इसे अपने पास ही रखने की सोची और अपने बोट पर रख लिया। जिसके बाद जहां जहां वो फिशरमैन अपनी जहाज लेकर जाता, यह पेंगुइन भी उसके साथ जाता। फिशरमैन के साथ रहने की वजह से पेंगुइन धीरे धीरे रिकवर कर रहा था। लेकिन 3 महीने बाद एक वक्त ऐसा आया जब उस फिशरमैन को अपने देश जापान वापस जाना पड़ा, जिस वजह से वो यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो जापान गया तो उसके बाद दोबारा इस पेंगुइन को अपने साथ नहीं ला पाएगा। इसलिए उसने अपने दोस्त मिस्टर निशिमोटो से मदद मांगी। उसने बोला कि वो इस पेंगुइन को अपने पास रख ले, और काफी सोच विचार करने के बाद मिस्टर निशिमोटो ने इस पेंगुइन को अपने पास रखने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो इसे अपने पास नहीं रखेंगे तो किसी न किसी कारण यह पेंगुइन बच नहीं पाएगा, और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपना बनाने की सोची। लेकिन जब वो इसे अपने घर लाए थे तो उन्हें इससे इतना ज्यादा लगाव नहीं हुआ था। उन्होंने बस एक दया की भावना से उसे अपने पास रख लिया था। लेकिन धीरे धीरे इस पेंगुइन ने सभी का दिल जीत लिया और यह फैमिली का फेवरेट बन गया, जिसके बाद निशिमोटो फैमिली ने इसका नाम रखा लाला। और सिर्फ इतना ही नहीं, निशिमोटो फैमिली में लाला को न सिर्फ घर का सदस्य बोला जाता था बल्कि माना भी जाता था, जिस वजह से उसके पास उसका अलग किंग साइज का रूम था, जहां पर वो आराम से एयर कंडीशन की हवा में रह सकता था। और इस फैमिली ने लाला को एक बहुत ही प्यारा सा बैग दिलाया था, जिसे लेकर लाला शॉपिंग करने जाता था। जी हाँ दोस्तों, यह बात सुनने में भले ही चौंकाने वाली है कि एक पेंगुइन कैसे मार्केट जा सकता है, लेकिन लाला हर काम में आगे था और वो हमेशा अपने पीछे अपना बैग टांग कर और उसमें पैसे रखकर मार्केट के लिए निकल जाता था, जहां पर रास्ते में आते जाते सभी लोग लाला को बहुत अच्छे से जानते थे। यहाँ तक कि जिस फिश शॉप पर लाला फिश लेने जाता था, उस शॉप की ओनर भी उसे बहुत प्यार करती थी। वो जैसे ही लाला को देखती थी तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी, जो आप इस वीडियो में भी साफ साफ देख सकते हैं। शॉप के अंदर पहुंचने के बाद शॉप की ओनर सबसे पहले लाला को एक फिश खिलाती थी और बाकी का पैक करके उसके बैग में ही डाल देती थी, और फिर लाला अपने घर की तरफ वापस लौट जाता था। दोस्तों, लाला जापान के शिबुशी शहर में रहता था और यह शहर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी के लिए जाना जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेंगुइन्स को ठंड में रहने की आदत है और उनकी बॉडी को बहुत सारी ठंडक चाहिए होती है। हालांकि लाला इस माहौल में भी रहना सीख रहा था, लेकिन अब इतना भी नहीं कि वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आकर घूमने लगे। इस वजह से जैसे ही उसने घर आते वक्त अपने नेबर को देखा तो उनसे अपने शरीर पर पानी डलवाने लगा, ताकि पानी की ठंडक से वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। और जैसे ही उसके अंदर थोड़ी रिफ्रेशमेंट आई, वो वापस अपने घर की ओर चला गया, जहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले फिश दी और उसके बाद वो अपने रूम में ठंडक पाने के लिए पहुंच गया। और दोस्तों, यही चीज लाला हर रोज अपने नियमित रूप से करता रहता था, क्योंकि उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। इसी वजह से वो खुद इंडिपेंडेंटली घर से निकल जाता और बाहर टहलकर वापस भी आ जाता और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम भी बिताता था। दोस्तों, इसे देखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लाला ने अपनी लाइफ में एक किंग साइज जिंदगी जी है। जहां पर बाकी पेंगुइन्स ठंड में रहते हैं, वहां इसे न सिर्फ इंसानों की फैमिली का प्यार मिला बल्कि एक अलग पॉपुलैरिटी भी हासिल की है। और उसी पॉपुलैरिटी का असर है कि हर कोई लाला को बहुत प्यार करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाला अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक था तब तक वो जापान के लोगों की जान था। दोस्तों, अब आपका इस प्यारे से पेंगुइन लाला के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये लाला पेंगुइन पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना।
और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।